Hello friends, welcome back to Pharma Zenith. Myself Sandeep Ambore. In today's session, we are going to discuss about introduction to solid and liquid. This is subpoint of states of matter, BPharm semester 3rd. We are going to study its first part. तो दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने जाएंगे व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. Along with that, we will see what is liquid and what are different properties of liquid also. I will say these points one by one. First of all, states of matter. See, on the basis of intermolecular space and intermolecular force of attraction between molecules, there are different states of matter. Okay, first one we can conclude it as a solid, then liquid, gas. These are very well known states of matter as we know. इसमें अगर सॉलिड कंसीडर किया जाए तो सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस. और जो भी मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस रहता है वो भी कंपैरेटिवली कम रहता है. अगर देखा जाए तो एक डायमंड का एग्जांपल है. डायमंड की जो भी मॉलिक्यूल्स रहती है उनके मॉलिक्यूल का जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इट इज मच मोर देन लिक्विड एंड गैस. ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स मेक्स अ रिजिड स्ट्रक्चर. एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है जो इजीली उसके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं हो सकते. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. एग्जांपल लिया जाए तो जूस का, जूस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जूस की जो भी मॉलिक्यूल से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू डायमंड और एज कम्पेयर टू एनी काइंड ऑफ सॉलिड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, तो उससे बहुत कम होगा. ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ जूस विल टेंड टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव हो सकते हैं जूस के मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड में नहीं देखा जाता. अब तीसरी स्टेट देखेंगे गैस. गैस में एग्जांपल लिया जाए तो क्लाउड्स का. क्लाउड के जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन किया जाए तो स्पेस in between these molecules is much more than liquid and solid. देखो, लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली नियर टू ईच अदर है, और जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी गैस मॉलिक्यूल का बहुत कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स these molecules are easy to get flow away in desired system. जो भी उनको जगह अवेलेबल है उस जगह को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने के लिए वो क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देता है. सो क्लाउड्स इज द एग्जांपल ऑफ गैस. क्लाउड्स कहा जाता है, एयर कहा जाएगा, वाटर वेपर कहा जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ गैस जो नॉर्मली हमें पता है कि दीज आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, एक फोर्थ स्टेप आती है जिसमें कहते हैं प्लाज्मा स्टेट. प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर गैस को आयनाइजेशन किया जाता है. पर्टिकुलर गैस को जब आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट आयन और दैट गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू आयन. Either it may be negatively charged or positively charged, or in charged molecules ultimately considered as a plasma state of matter. मैटर की एक ऐसी स्टेट बन जाती है जहां पे आपको सिर्फ निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, आयंस मिलेंगे, या फिर पॉजिटिवली चार्ज आयंस मिलेंगे. ओके, बेस्ट एग्जांपल है नियॉन साइंस. बहुत जगह पे आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए देखा होगा कि नियॉन साइंस आजकल लगते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. तो नियॉन साइंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. सो हम देखेंगे सॉलिड जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है या फिर इट अंडरगोज मेल्टिंग इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. व्हेन अगेन लिक्विड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए इट गोज अंडरगोज वेपोराइजेशन एंड फॉर्म्स गैसियस स्टेट. गैस को अगर आयनाइजेशन किया जाए तो उसका प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा. अगर इसी प्लाज्मा को डी आयनाइजेशन स्टेट से कन्वर्ट किया जाएगा तो इट विल गेट अगेन कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म. गैस को कंडेंस किया तो लिक्विड में, और लिक्विड को फ्रीज किया तो सॉलिड में. सो ऑल दिस स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर टू द अनदर स्टेट. तो ये बात हम हमेशा याद रखेंगे. एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, एनर्जी और टेम्परेचर अल्टीमेटली बढ़ जाएगी. ठीक है, एक और दूसरी भी स्टेट रहती है, प्रोसेस रहती है जहाँ पे सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, और उस कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन. जनरली क्या होता है, किसी भी सॉलिड को अगर हम
टेम्परेचर बढ़ा दे उसका, तो इट अंडरगोज मेल्टिंग प्रोसेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। लेकिन कुछ कंडीशंस, जैसे कैम्फर का एग्जांपल लिया जाए, नेफ्थॉल का एग्जांपल लिया जाए, अगर उसको ओपन स्पेस में रखा दिया जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो अल्टीमेटली दैट सॉलिड इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म विदाउट दिस लिक्विड इंटरफेस। ओके, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। बहुत बार एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म, phenomena is called as sublimation. We should know that. Okay, so these are different states of matter. अब एक एक देखते हैं। पहली स्टेट सॉलिड। See, the state of matter which is rigid, incompressible, have definite shape and definite volume is called as a solid. तो सॉलिड पदार्थ की ऐसी अवस्था रहती है जो रिजिड है, अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलती, एकदम फर्म रहेगी, इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेशन भी नहीं होगा उसका, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो भी सॉलिड है उसका शेप डेफिनेट रहेगा और उसका वॉल्यूम भी नहीं कभी बदलेगा। सो दिस टाइप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड। एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं आयरन है, चॉक है, आइस, these are different examples of solids that satisfies these needs, that is rigidity, incompressibility, have definite shape along with definite volume. So it is solid. Now we'll see its properties. See one by one. Definite volume, then definite shape, rigidity, that is no fluidity. रिजिड, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई पदार्थ रिजिड है, इसका मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स इजीली फ्लो नहीं होते या फ्लो ही नहीं होते। ओके, फोर्थ पॉइंट है दैट इज नो कंप्रेसिबिलिटी। देन फिफ्थ वन, नो डिफ्यूजन, लेस काइनेटिक एनर्जी, मोर डेंसिटी। अब ये पूरी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन स्टडी करते हैं सॉलिड्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दो जो कॉमन ही है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। सी सॉलिड का अगर हम कंपैरिजन करें या डिस्कशन करें, तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम के कोइंसिडेंस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। जो भी मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है इन केस ऑफ सॉलिड्स। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी मोर, स्पेस बहुत कम है, लेकिन जो भी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज मच मोर। दैट्स व्हाई आपका मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स रहता है। देखो ये दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, then its liquid form and its gaseous form. Okay, as we increase the kinetic energy or temperature of the system, क्या किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है सिस्टम का, तो क्या हो जाता है, जो भी मॉलिक्यूल्स फर्मली बाइंड है एक दूसरे के साथ, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और वो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव हो जाने शुरू हो जाते हैं। ओके, और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो दिस मॉलिक्यूल्स विल बी हैविंग मच मोर स्पेस इन बिटवीन देम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव हो जाते हैं, जो भी कंटेनर उसको ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज टेम्परेचर, मॉलिक्यूल स्पेस इज इंक्रीज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गेटिंग डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। वैसे ही इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, गैस से लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है और लिक्विड से सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सॉलिड में, इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF। सो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, रिजिडिटी। सी रिजिडिटी इज द एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। अगर सॉलिड को हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, देखो ये सॉलिड है और इसको F1, F2, F3, F4 डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, अगर उसका कोई स्ट्रक्चर या शेप नहीं बदलता, तो एट दैट टाइम दैट टाइप ऑफ सॉलिड इज कंसीडर्ड एज अ रिजिड। हाँ, लेकिन हर बार ऐसी चीज नहीं होगी, देयर आर सम एक्सेप्शन, जस्ट लाइक रबर। अगर रबर को हम लिए, अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो रबर का स्ट्रेच हो सकता है, उसका डायमेंशन चेंज हो सकती है, दो इट इज अ सॉलिड। सो with considering this exception of rubber, in normal conditions solids are rigid in nature. Fourth property of solid is maximum density. हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसका यूनिट है ग्राम पर ml, मास ग्राम में, वॉल्यूम ml में। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा कही जाती है, इसका रीजन है, देखिए अगर हम 1 kg ऑफ आइस लिए, then 1 kg of water, 1 kg of water vapor, ठीक है, और इन तीनों का भी कंपोजिशन एक ही, H2O आइस, H2O वाटर, H2O वेपर, बट एवरी टाइम मास तो कॉमन ही है, 1 kg का 1 kg है, लेकिन वॉल्यूम हर टाइम चेंज होता है।
वॉल्यूम क्या होगा, हर टाइम चेंज होगा। यहाँ पे देखिए इस सिस्टम में देखा जाए तो सॉलिड बहुत जगह कम ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम उसको बहुत कम लगती है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें और ये आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर फॉर्म, इसको ज्यादा जगह लगेगी, अल्टीमेटली वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। ओके, थर्ड केस में गैस हो जाएगा, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाएगी, तो इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। In all these cases, what happens? Depending upon volume, mass तो constant है, 1 kg solid, 1 kg liquid, 1 kg gas. But every time there is a significant change in volume of this composition. तो क्या होगा, आपकी डेंसिटी बदलती है, और जितनी कम वॉल्यूम रहेगी उतनी ज्यादा आपको डेंसिटी मिलेगी। और ये तीन कंपैरिजन में हम बता सकते हैं कि सॉलिड कम से कम जगह ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम बहुत कम है उसका। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मच लेस देन लिक्विड एंड डेंसिटी बढ़ती जाएगी, गैस से लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी रहती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मल कंडीशन में डज नॉट अंडरगो डिफ्यूजन, सॉलिड जो भी रहते हैं इट डज नॉट अंडरगो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या रहता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टू अनदर। स्पॉन्टेनियसली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में जब मिक्स हो जाते हैं, दैट फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ओके, नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड कभी भी डिफ्यूजन नहीं होता उनका, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में चॉक और बोर्ड का अगर एग्जांपल लिया जाए तो टेम्पररी थोड़ी देर के लिए क्या होता है, चॉक बोर्ड के कंपार्टमेंट में, बोर्ड की जो भी लेयर रहती है वहां पे डिफ्यूज होता है। ओके, और दूसरा एग्जांपल है टू मेटल्स टाइटली बाउंड फॉर 15 to 20 ईयर्स। अगर हमने दो मेटल्स को टाइटली बाउंड कर दिया और उसको रख दिया 15 to 20 ईयर, 15 से 20 साल तक अगर हमने उसको टाइटली बाउंड करके रख दिया, देखो ये एटम्स ऑफ टाइप ए है और एटम्स ऑफ टाइप बी, ये मेटल एक दूसरे को फर्मली क्या कर दिया, हमने टाइटली उसको बाउंड कर दिया, 15 से 20 साल तक हमने इसको छोड़ दिया। After a specified period of time, that 15 to 20 years, what happens? Some molecules of A will get entered or get diffused into the B compartment. B compartment या B की जो भी layer रहेगी उस पर थोड़े थोड़े molecule diffuse होते जाएंगे। और same thing is happening in case of B also. B के जो भी molecules रहेगी B metal के, it will get diffused into A compartment. So it will take more time. नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन चॉक एंड बोर्ड and two metals tightly bound for 15 to 20 years is the best example for the exception of diffusion. Okay, I think I'm clear. The next point, properties of solids. These are highly compressible. Exception इसका रहेगा sponge. Sponge को देखा जाए तो compressible, normally कोई भी स्टिक रही या फिर मेटल रॉड रहा, सॉलिड कभी भी compressible नहीं होते, लेकिन sponge is also example of solid, but still it can be compressible. So यहाँ पे भी एक exception है। अब नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, दैट इज लिक्विड्स। सी द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच possesses fluidity and have definite volume but not definite shape is called as a liquid। देखो सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड में रिजिडिटी थी, लिक्विड में फ्लूइडिटी है, ये फ्लो हो सकते हैं इसके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड में भी था डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे एक अलग बात है जो लिक्विड को डिस्टिंग्विश करती है सॉलिड से, दैट इज इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। शेप इसका डेफिनेट नहीं है। ओके, एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज ए लिक्विड। इस स्टेट को क्या कहते हैं हम, लिक्विड कहते हैं। एग्जांपल है वाटर, अल्कोहल, जूस, एग्जांपल्स क्या इजीली समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। नाउ वी विल सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स क्या रहेगी फिर, डेफिनेट वॉल्यूम, यहाँ पे नॉट अ डेफिनेट शेप, fluidity, compressibility, diffusion, non-rigid nature, kinetic energy, and density. So these are the different properties of liquids. We will see one by one. First of all, definite volume and non-definite shape. देखिए ऐसा क्यों होता है कि वॉल्यूम तो डेफिनेट है, फिक्स है उसका, लेकिन शेप उसका बदलता है। See, it is due to the force of attraction between particles of liquid are sufficiently strong to keep the particles together, leading to definite volume. वॉल्यूम तो हमारा फिक्स रहता है, क्यों, क्योंकि एक सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में रहता है, बट दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड देम फर्मली एट वन प्लेस, लीडिंग टू नॉन डेफिनेट शेप। फोर्स सफिशिएंट है कि उसका वॉल्यूम अगर 100 ml का वाटर है, 100 ml ही रहेगा, हम कोनिकल फ्लास्क में डाले या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दे या फिर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाए, एवरी बार उसका क्या होगा, 100 ml वॉल्यूम रहेगा, लेकिन उसका शेप जो भी है it will get changed due to less
force of attraction between molecules. Okay, liquids takes shape of the container in which they are placed. Liquids क्या कहते हैं, जिस कंटेनर में हम फिल करते हैं उस कंटेनर का शेप ऑक्युपाई कर लेते हैं. So it is main reason by which we can conclude that liquids have non-definite shape but definite volume. अब थर्ड प्रॉपर्टी है, that is fluidity. पहली बात की है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फर्मली एट वन प्लेस. हमें पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के बीच का जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इतना सफिशिएंट नहीं है कि मॉलिक्यूल को एक जगह पे फिक्स रखा जाए. सो अल्टीमेटली इट स्टार्ट टू फ्लो एंड द फिनोमेना ऑफ फ्लूइडिटी गेट ऑक्युपाइड इन केस ऑफ लिक्विड. सी द एबिलिटी ऑफ एनी मैटर टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज अ फ्लूइडिटी. जैसे हमने रिजिडिटी को बोला था कि जो भी मॉलिक्यूल से एक जगह पे रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी. बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट फ्लूइडिटी, व्हाट हैपेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी मैटर टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज अ फ्लूइडिटी. उसके अपोजिट रहता है. लिक्विड्स एंड गैसेस आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स. सॉलिड फ्लूइड्स के एग्जांपल नहीं आते. लिक्विड्स और गैसेस इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकते हैं. दैट्स व्हाई दीस आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लूइड्स. ओके, देन interparticular force is less than solids, whereas interparticular space is more. Okay, interparticular force is less than solid. Solid की कंपैरिजन में अगर किया जाए तो फोर्स जो भी है लिक्विड का कम है. ओके, लेकिन जब गैस के कंपैरिजन में किया जाए तो interparticular space is more. Okay, now we will see next point, that is compressibility. The liquids are comparatively more compressible than solid. लिक्विड्स को अगर देखा जाए तो सॉलिड इजीली कंप्रेस होते ही नहीं, एक्सेप्शन छोड़ के, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स नहीं दिखाते. लेकिन लिक्विड्स की कंपैरेटिवली जो भी कंप्रेसिबिलिटी नेचर है सॉलिड के कंपैरेटिव, इट इज मच मोर देन सॉलिड्स. रीजन क्या है? इंटरपार्टिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड्स व्हेयरएज इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज मोर. ये जो पॉइंट है, व्हेयरएज इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज मोर, मतलब दो पार्टिकल के बीच में एक्स्ट्रा की स्पेस अवेलेबल है. अगर उस स्पेस को हम ओमिट कर दे, वैनिश कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या हो जाएगा? दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाएंगे. अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर द कंप्रेसिबिलिटी नेचर ऑफ लिक्विड्स. देखिए इनिशियली क्या था, ये अपनी सिस्टम है, ये लिक्विड है और ये फ्री फ्लोइंग पिस्टन है. अगर पिस्टन को हम क्या करते हैं, प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर दे दिए फोर्स, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की साइड में घूम जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है. हमने अभी पहले स्लाइड में देखा भी था. उसके अपोजिट अगर पिस्टन हमने अपवर्ड साइड में मूव कर दिया तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका, तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. म्हणजे अल्टीमेटली compressibility nature of liquid is achievable in case of liquids to some extent. एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं. If a force is applied, then volume varies and density also varies. अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफ्यूजन का पॉइंट, जो सॉलिड में नॉर्मल कंडीशन में डिफ्यूजन नहीं होता, लिक्विड में इजीली डिफ्यूजन होता है. द लिक्विड्स अंडरगोज मोर डिफ्यूजन देन सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड का डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज इंटरपार्टिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड्स वेयरएज इंटरपार्टिकुलर स्पेस इज मोर. दो पार्टिकल के बीच का जो भी स्पेस है वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और वो एक्स्ट्रा जो स्पेस मिल रही है उसमें दूसरा एक आधा लिक्विड इजीली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और अल्टीमेटली इट कॉजेस इजी डिफ्यूजन इन केस ऑफ लिक्विड्स. मिल्क इन वाटर, पानी में, दूध में अगर हम पानी डालते हैं तो इजीली वो मिक्स हो जाते हैं. अल्कोहल वाटर, उसका भी इजीली मिक्सिंग हो जाता है. देखा दूसरी, अगर हम क्या करें, एक डाई डाल दिए वाटर में तो भी इजीली मिक्सिबल हो जाते हैं और अंडरगोज डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन इज हाईली पॉसिबल इन केस ऑफ लिक्विड व्हेन कंपेयर्ड विद द सॉलिड्स. अब देखते हैं नॉन रिजिड नेचर. लिक्विड्स आर नॉन रिजिड बिकॉज इंटरपार्टिकुलर फोर्स इज लेस. जो भी इंटरपार्टिकुलर फोर्स है इसमें लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड क्या रहता है, कम रहता है. दैट्स व्हाई दीज आर नॉन रिजिड. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी मतलब अपने मटेरियल के जो भी पार्टिकल्स है कितनी स्पीड से, कितनी मोशन में इजीली फ्लो हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स एंड लेस देन गैसेस. लिक्विड्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सॉलिड के मुकाबले
इसके मॉलिक्यूल इजीली फ्लो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन गैस के साथ कंपेयर किया तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है इट इज मच लेस देन गैसियस फॉर्म. It happens due to less interparticular force and more interparticular space. ये पूरे जो states of matter है ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं. कौन सा? इंटरपार्टिकुलर फोर्स कैसा है और इंटरपार्टिकुलर स्पेस कितनी है. ये दो पैरामीटर अगर आपको समझ में आए कि सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा और गैस में कैसा है, अल्टीमेटली यू कैन इजीली आइडेंटिफाई what are the different ideal properties or kinetic properties of your liquid material. Now next, that is density. डेंसिटी का फॉर्मूला वही, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम बढ़ता जाए तो डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होता जाए तो डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है. लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड मोर देन गैसेस. पहले भी हमने देखा था लिक्विड्स की वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा रहती है. अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन इज इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली आपकी जो फाइनल वैल्यू रहेगी डेंसिटी की वो कम. It happens due to less interparticular force and more interparticular space than solid. यहाँ पे interparticular space बढ़ गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया मतलब क्या हो जाता है, अल्टीमेटली डेंसिटी बढ़ जाती है. ओके. एक फिनोमेना है जिसमें हम देख सकते हैं कि आइस फ्लोट ऑन वाटर. अभी हमने पहली बार देखा है कि क्या होता है, आइस सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड अपना जो भी वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, और हमने पहले 2-3 स्लाइड में देखा है कि सॉलिड की डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा रहती है. ऐसी बात है तो ये जो आइस है, तो आइस पानी पे फ्लोट क्यों करता है? ओके, सिंपल क्वेश्चन है. तो इसका एक रीजन है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आइस केज लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म विच कॉजेस एम्प्टी स्पेसेस. जब पानी से आइस बनता है तब सम केज लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे एक एम्प्टी स्पेसेस रहती है, और एम्प्टी स्पेसेस बनना मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा देना, और वॉल्यूम बढ़ गया मतलब आइस की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर से क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो ये बात हमेशा याद रखना, हर बार सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एट द सेम टाइम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन बिटवीन. कितने मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा है या कम है, या फिर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा है. On that basis, density is defined. So you can utilize this principle to clear this idea why ice float on water. बहुत बार MCQ या फिर वाइवा में सेमिनार में आपको पूछा जाएगा एक क्वेश्चन. So all the best for your bright future. Thank you very much. अगर इसी तरह की आपको वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, MCQs भी है और theoretical concept भी है उसमें क्लियर किए हैं. और if you like the content, please like, share and subscribe our channel Pharmacy. Thank you.